हिंदू विवाह अधिनियम 1995। हिंदू मैरिज एक्ट 1995 में कुछ शर्तें हैं जिसे आप अगर नहीं मानते तो आपका हिंदू विवाह मान्य नहीं माना जाएगा, यानी कि वैध या वैलिड नहीं माना जाएगा। देखिए, पहली शर्त है एक समय में एक ही विवाह, अर्थात अगर आपकी पत्नी या आपका कोई पति पहले से जिंदा है तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, दूसरा विवाह नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए आप ऐसे कंडीशन में शादी कर लेते हैं तो वो कानूनी रूप से वैध नहीं माना जाएगा, आपने शादी माना जाएगा कि आपने शादी की ही नहीं। और मान लीजिए आपकी पत्नी जिंदा है और आपने उसे तलाक भी नहीं दिया है, साथ ही आप दूसरा विवाह कर लेते हैं किसी दूसरे के साथ, तो जो दूसरी वाली पत्नी के साथ आपने विवाह किया है वो आपसे पैसे नहीं ले सकती कि मुझे शादी किया है तो मुझे भरण पोषण का पैसे दो, दावा भी नहीं कर सकती। यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण का दावा नहीं कर सकती। और साथ ही साथ अगर आपकी पत्नी जिंदा है तो दूसरा विवाह तो आपका तो होगा, मान लीजिए आपने कर लिया, लेकिन अगर कोई कोर्ट चला जाएगा तो वो विवाह शून्य माना जाएगा, अर्थात कि आपने वो विवाह किया ही नहीं था, दूसरा वाला विवाह आपने किया ही नहीं था। तो इसके अनुसार अगर आप दूसरा शादी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपकी पत्नी जिंदा नहीं होनी चाहिए, अगर वो जिंदा है तो आपका उससे तलाक हो गया हो। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 1995 में दूसरा शर्त जो है वो है मूर्ता या दिमागी विकृति से कोई भी पक्ष पीड़ित न हो, अर्थात कोई भी पक्ष, यानी कि वो वर पक्ष हो सकता है या वधु पक्ष, उसमें कोई दिमागी विकृति नहीं होनी चाहिए, अर्थात वो पागल नहीं होना चाहिए, वो संतान पैदा करने के लायक हो। बार बार मान लीजिए वो दिमागी रूप से कोई पागल टाइप का हो या मिर्गी के दौड़े पड़ते हो बार बार, या वो नपुंसक हो, तो यह विवाह वैध नहीं माना जाएगा। आपने अगर ऐसा जबरदस्ती वैसे विवाह करा दिया है किसी का तो विवाह शून्यकरण मतलब उसका तलाक लिया जा सकता है। मूर्ता शब्द पहले नहीं था, पहले पागलपन शब्द का प्रयोग किया जाता था इस शर्त के लिए, लेकिन इस 1976 में इसे अपनाया गया। मूर्ता मतलब पागलपन ही होता है, मूर्ता मतलब दिमागी रूप से कमजोर, मानसिक क्षमता से कमजोर। तो यह अगर आप ऐसे विवाह आप कर लेते हैं किसी पागल लड़की से या कोई पागल लड़का हो जिससे आपकी शादी हो जाती है, तो आप यह वैलिड रीजन दे सकते हैं कि हाँ ये पागल है तो मैं इससे तलाक ले सकती हूँ, या आप तलाक ले सकते हैं, क्योंकि शादी के बाद ही पता चलता है कि तलाक मतलब कि वो उसके मिर्गी के दौड़े पड़ रहे हैं या क्या हो रहा है, तो आपको जब पता चलेगा तो आप उससे तलाक ले सकते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम की जो तीसरी शर्त है जो 1995 में दी है कि विवाह की निर्धारित आयु है। बाल विवाह निरोध अधिनियम 1978 में ये बता दिया गया था कि 18 वर्ष की लड़की होनी चाहिए और 21 वर्ष का लड़का होना चाहिए, तभी विवाह वैध माना जाएगा। पहले जो था ये ऐसा नहीं था, पहले दो लड़का लड़की भी दोनों 18 साल के होने चाहिए थे, लेकिन बाल विवाह निरोध अधिनियम 1978 के संशोधन के रूप में इसे लाया गया कि लड़के की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए और लड़की की 18 वर्ष होनी चाहिए। और इस संशोधन के बाद ही यह भी लाया गया कि आपने माता पिता की सहमति जरूरी नहीं है। मान लीजिए आप 21 साल के हो गए और लड़की 18 साल की हो गई तो आपको माता पिता की जरूरत नहीं है, आप अपनी मर्जी से शादी कर सकते। हिंदू विवाह अधिनियम 1995 की जो चौथी शर्त है वो है धारा 12 में दी गई है, अधिनियम की धारा 12 में, जो कि है सहमति। इसके अंतर्गत अगर आपका कोई बलपूर्वक या कपटपूर्वक मतलब आपको बिना बताए आपको बेहोशी की हालत में आपका विवाह करा देता है तो आप तलाक ले सकते हैं, यह बता के कि मेरा विवाह जबरदस्ती हुआ है या किसी छल कपट से हुआ है, मतलब ये दूसरे लड़के का नाम बता के दूसरे लड़के से हो गया, या दूसरी लड़की का नाम बता के दूसरी लड़की को हो गया, मतलब दिखा के या कपट से कोई भी आप मतलब कि आपके साथ कोई छल कपट हुआ है या आपके साथ बल का प्रयोग हुआ है, जबरदस्ती आपकी शादी की गई है, तो यह विवाह शून्यकरण हो गया, मतलब कि वो आप तलाक ले सकते हैं। मान लीजिए आप शादी करते हैं तो जो पीड़ित पक्ष होगा, आपने गलती की है तो पीड़ित पक्ष होगा वो यह बता के कि हाँ इसने मेरे साथ जबरदस्ती, इनके साथ हमारी जबरदस्ती शादी हुई है, वह विवाह उस तलाक ले सकते। हिंदू विवाह अधिनियम 1995 की जो पांचवी शर्त है वह है प्रतिसिद्ध संबंध या नातेदारी, मतलब नातेदारी में आपकी शादी नहीं हो सकती, ये वर्जित है हिंदू विवाहों में। मुस्लिम विवाहों में ऐसा नहीं होता, लेकिन हिंदू विवाह के धारा 5 के खंड 4 के अनुसार विवाह के पक्षों के वर्जित किया गया है कुछ संबंधों को, जैसे कि वो एक दूसरे के वंश परंपरा के पूर्वज में न हो, अगर वो एक दूसरे के वंश परंपरा के पूर्वज में होंगे तो उनकी शादी नहीं हो सकती। दूसरी शर्त इसमें ये भी है कि एक दूसरे के वंश परंपरा में पूर्वज या संतति या स्त्री या पति था, मतलब कि दूसरे मतलब एक दूसरे का वंश परंपरा मतलब वंश का मतलब होगा कि आपके माता पिता या आपके दादा दादी या उससे ऊपर कोई भी वंश हो तो उसमें शादी आप नहीं कर सकते, वो चाहे आपका कोई सौतेला ही पति चाहे सौतेला बाप आपका बीच में हो,
तीसरी शर्त है कि एक दूसरे के भाई या बहन, चाचा या चाची, बुआ और भांजा, या भाई और बहन या दो भाइयों या दो बहनों के बच्चे की शादी नहीं हो सकती। इसका मतलब हुआ कि अगर आप आपस में भाई बहन हैं, चाचा या भतीजी हैं, बुआ या भांजा का रिश्ता है, या भाई बहन के आपके दो भाइयों या दो बहनों के बच्चों के साथ आपकी शादी नहीं हो सकती, आप नहीं करवा सकते। मान लीजिए आपकी कोई बहन है और आपका एक भाई है, ठीक, आपकी बहन का एक लड़का हुआ, आपके भाई का एक लड़की हुई, तो आप उन दोनों की शादी नहीं करवा सकते। इसमें कुछ अपवाद भी हैं, जैसे मान लीजिए कोई हिंदू ट्राइब से जो कि जंगलों में रहता है, उनकी शादियाँ आपस में हो जाती हैं, अपने भाई बहन से हो जाती हैं उनकी शादियाँ, और चचेरी बुआ भांजा वो वैसे ही करते हैं। तो इनको इसमें अपवाद में रखा गया है, क्योंकि अगर ये प्रथा उनमें प्रचलित है पहले से, तो उनको अपवाद में रखा गया है, जो कि ज़्यादातर उधर के लोग, जंगल के लोग या पिछड़ी जाति के लोगों में ये नहीं माना जाएगा। इसमें उनके लिए अपवाद छोड़ा गया है। उनका अगर कोई पहले से ही प्रथा हो या कि हमारी शादी इससे ही होगी, तो उनके लिए ये अपवाद है। हिंदू विवाह अधिनियम 1995 में जो छठी शर्त है वो दिया है, विवाह के पक्षकार एक दूसरे के सपिंड ना हो, यानी कि एक ही पिंड के कोई भी पक्षकार नहीं होने चाहिए, या वर या वधु एक ही पिंड के नहीं होने चाहिए। यह धारा 5 के खंड 5 के अनुसार दी गई है। 5वीं शर्त है यह विवाह की, 5वीं शर्त, और एक दूसरे के सपिंड नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका गोत्र सेम है या आपका पिंड सेम है। पिंड यानी कि आपने पिंडदान तो सुना ही होगा। पिंडदान यानी गोत्र के साथ उनका रिलेशन होता है। तो पिंड सेम नहीं होनी चाहिए, वो अलग अलग होगी, तभी यह विवाह वैलिड माना जाएगा। अगर पिंड एक ही हो गई तो विवाह शून्य माना जाएगा, मतलब माना जाएगा कि आपने विवाह किया ही नहीं था। कानून के नजर में वो विवाह वैलिड नहीं होगा। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की जो 7वीं शर्त है वह है आवश्यक अनुष्ठान, यानी कि विवाह चाहे ब्रह्म प्रकार से हो या असुर प्रकार से, आपका विधि प्रवर संपन्न करने के लिए, मतलब ये वैलिड मनाने के लिए अपने विवाह को अनुष्ठान होना बहुत जरूरी है। अनुष्ठान के लिए 2 शर्तें हैं। पहला तो पवित्र अग्नि के सामने मंत्रोच्चारण, जैसे कि हिंदू विवाह में आपने देखा होगा अक्सर होता है मंत्रोच्चारण पवित्र अग्नि के सामने। और दूसरा सप्तपदी, यानी कि 7 परिक्रमा। 7 परिक्रमा मतलब 7 फेरे जो वर वधु एक साथ लेते हैं। 7वें फेरे के बाद ही विवाह पूरी तरह संपन्न माना जाएगा, उससे पहले विवाह बिल्कुल संपन्न नहीं माना जाएगा। यह हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 8 के अनुसार विवाह किसी भी पक्ष में प्रचलित प्रथा है, धार्मिक कृत द्वारा संपन्न किया जा सकता है, किंतु जहाँ 7 फेरे की प्रथा हो वहाँ विवाह उसी रूप में पूर्ण एवं बाध्यकारी होगा। जैसे ही 7वां प्रक्रिया, 7वीं परिक्रमा या 7वां फेरा पूरा होगा, विवाह भी पूरा माना जाएगा, मतलब वैलिड माना जाएगा। अगर मान लीजिए आपका 6ठा फेरा हो चुका है और अगर किसी कारणवश आपका 7वां फेरा नहीं हो पाता, तो विवाह शून्य माना जाएगा, यानी कि आपका विवाह हुआ ही नहीं था कानून की नजरों में। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के 8वीं शर्त जो है वह है विवाह का पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज। पुरानी हिंदू विवाह में विवाह का पंजीकरण की कोई प्रथा नहीं थी, वह बस आवश्यक अनुष्ठान होने के बाद ही हो जाता था। शहरों में यह प्रथा थोड़ी सी प्रचलित हो रही है। ग्रामीण इलाकों में अभी भी पंजीकरण की कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार वैसे करना तो चाहती है लेकिन व्यवस्था कम ही हो पाती है, लेकिन ज्यादातर लोग रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं शादी के बाद। फिर भी इस अधिनियम की धारा 8 में विवाह का प्रमाण की सुविधा के लिए राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि इस संबंध के नियम बनाए और हिंदू विवाह रजिस्टर रखें। रजिस्टर में बनाए गए नियमों के मुताबिक विवाह के पक्षकार विवाह पंजीकृत कराएंगे, यानी कि आप अगर विवाह करते हैं, अगर आप पंजीकरण करा लेते हैं तो आपके लिए यही सुविधा होगी आने वाले दिनों में, क्योंकि विवाह का पंजीकरण बहुत जरूरी है। क्योंकि हिंदू में विवाह पंजीकरण से नहीं होता, आवश्यक अनुष्ठान से होता है, यानी कि 7 फेरे और पवित्र अग्नि के आगे सामने मंत्रोच्चारण से होता है। लेकिन सरकारी रिकॉर्ड के लिए आपका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। ज्यादातर शहरों में ऐसा हो रहा है लेकिन गांव में अभी भी नहीं हो रहा। तो अगर आप हिंदुओं के लिए कौन कौन सी कानून हिंदुओं के लिए बने हैं वो अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारी राइट वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक कर सकते हैं और सारी हिंदुओं के बारे में सारी वीडियोस आपको उपलब्ध करा दी जाएंगी और सारी वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलेंगी हिंदू लॉ के बारे में। उसके बाद CRPC, IPC, सारी हिंदू या जो भी लॉ से क्षेत्र से रिलेटेड सारे आपके डाउट्स, क्वेश्चंस होंगे वो सारे आपको इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।